अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द नॉलेज बाय एच अब्दुल माजिद। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट वीडियो इस लिहाज से है कि जो लोग फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पेज को मैनेज करते हैं, तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब आप ऐड लगाने लगते हैं तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जब बाज़ दफ़ा तो हमें उसकी रीज़न समझ में आ जाती है, बाज़ दफ़ा हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ऐड अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ है, क्या इसकी वजह है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी चंद वजूहात देखेंगे, और अगर हम इन वजूहात से बच जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत हद तक ऐड अकाउंट को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसने बताया दी कि फ़ेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी अगर आप करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ऐड अकाउंट ब्लॉक होने की वजूहात में वो ख़िलाफ़ वर्जी की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं उसने नीचे बताया कि अगर आप किसी गलत मवाद को वहाँ पर ऐड करते हैं, गलत मवाद से क्या मुराद है ये उसने यहाँ पर बता दिया है। इसी तरीके से कोई काबिल एतराज़ मवाद है, काबिल एतराज़ मवाद कौन सा हो सकता है, वो ये वाला है। अगर आप उसमें कोई ऐसी बात करते हैं, कोई आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसमें इस तरह की बातें चल रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा ऐसे ही करेगा। जहाँ वो पकड़ा गया तो उसने आपको ब्लॉक कर देना है। दूसरा उसने कहा जी मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ। मशकूक किस्म की सरगर्मियों से क्या मुराद है कि आपने एक ही अकाउंट ऐड अकाउंट बनाया हुआ है और उस ऐड अकाउंट पर आप मुख्तलिफ़ जगहों से लॉगिन हो रहे हैं। कभी आप मोबाइल से लॉगिन हो रहे हैं, कभी आप लैपटॉप से लॉगिन हो रहे हैं, कभी आप क्रोम से लॉगिन हो रहे हैं, कभी आप किसी और प्लेटफॉर्म से जो है वो लॉगिन होते हैं। तो वो शक में पड़ जाता है कि शायद ये मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से बग़ैर इजाज़त के आप क्रेडिट कार्ड या गैर तस्दीक शुदा अगर कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ौरन आपको पकड़ लेगा। अच्छा जी, अदायगी के मसाइल, अदायगी ना होने की सूरत में फ़ेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ये बहुत मेन वजह है ये वाली, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वाला पॉइंट ऐसा है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं, पेमेंट आपने एक दफ़ा कर दी, मिसाल के तौर पर आपने एक ऐड लगाया, वो लगाया आपने 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये ऐड लगाया तो आमतौर पर थ्रेशोल्ड जो होता है वो डेट वाइज फिक्स होता है। किसी के 4 होगा, किसी का 10 होगा, किसी की 15 डेट होगी। अब 10 डेट को जब उसका टाइम आया कटौती करने का, फेसबुक ने कटौती की, तो उससे पहले आपने देखा कि नहीं उसमें पैसे ही नहीं थे, उसमें 9,000 रुपये पड़े हुए हैं, 8,000 पड़े हुए हैं, 8,500 पड़े हुए हैं, तो वो आपके ऐड को ब्लॉक कर देगा। अब जब आप दूसरा ऐड लगाना चाहेंगे तो आपको वहाँ पर मैसेज नज़र आ जाएगा कि जी आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो इसका सिंपल हल ये है कि आप सबसे पहले पेमेंट मेथड पे जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें कि आपके ऊपर कोई ऐसी रकम तो नहीं है जो आपने अदा करनी है। अगर अदा करने वाली कोई है तो वो आप पहले पे करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने जो प्रोफाइल या बिज़नेस अकाउंट बनाया हो वो आमतौर पर वेरीफाई भी हो जाता है। फेसबुक थोड़ा सा पैसे लेता है और वो आपको वेरीफाई कर देता है, तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो आप वेरीफाई करवा लें। ठीक है जी। अच्छा, ये वाली जो नंबर 5 वाली है, ये अक्सर व बेशतर जब हम आउट ऑफ कंट्री ऐड चलाते हैं तो उस वक़्त ये हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि आपने कोई भी ऐड चलाया तो यूज़र जो है वो आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ले लेता है। ठीक है जी, मसलन एक ही ऐड है, वो बार बार उसको शो हो रहा है, बार बार उसको शो हो रहा है, तो वो उससे तंग आकर भी हो सकता है वो आपको रिपोर्ट कर दे। तो इस तरह की वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, बार बार पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा खिलाफ वर्जी की, ये पॉलिसी को तोड़ा, उसके बाद उसको रिजॉल्व करवाया, दोबारा फिर वही मसला, दोबारा फिर वही मसला, तो वो आपको परमानेंट बंद भी कर सकता है। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखिएगा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने एक पेज नया बनाया तो पेज बनाने के फौरी बाद उसके ऊपर अगर आप ऐड चलाएंगे तो 100% चांस है कि वो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अनटिल कि आप उस पर थोड़ा सा वर्किंग करें, आप उसके ऊपर डेली बेसिस पे कोई पोस्टें वगैरह लगाएं, 8-10 दिन गुजारें, 5 दिन गुजारें, और उसके बाद आप उसके ऊपर जाएं। अब अगर ऐसा आपको कोई मसला आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो अब आपको करना क्या है? सिंपल, आपने अपने पेज के ऊपर जाना है,
موبائل سے دیکھیے حل کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اکثر و بیشتر موبائل کے اوپر نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیسک ٹاپ موڈ کے اوپر لے کر جائیں اور وہاں جا کر، تو اکثر لوگوں کو ڈیسک ٹاپ موڈ کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی جگہ پر کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھیں اور وہاں سے آپ اس کو حل کریں۔ آپ دیکھیں جب میں ایڈ سینٹر میں جاتا ہوں، یہ ایڈ سینٹر ہے، اور یہاں پہ میں اگر دیکھوں تو یہاں پہ کسی بھی قسم کا مجھے اس وقت کوئی بھی میسج ریڈ کلر میں شو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ دیکھ لیں آپ، کہیں پر بھی شو نہیں ہو رہا۔ کیوں شو نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا ایشو یہاں پر نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے وہ مجھے بلاک کرے۔ کلیئر؟ اچھا جی، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اور اس کی کہاں سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں یا کہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے اس کو سولو کروانا ہو تو ہم کہاں سے سولو کروا سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ بزنس سوٹ پہ چلے جائیں، اس پہ کلک کریں، بزنس سوٹ پہ، اور کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ہیلپ والی آپشن ہے۔ آپ ڈائریکٹ اوپر آ کے ہیلپ سینٹر بھی لکھیں گے، فیس بک ہیلپ سینٹر، تب بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی میرا یہاں پر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ میں کس اکاؤنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر آئے ہیلپ سینٹر میں، ہیلپ سینٹر میں آپ آ جائے جی ہیلپ پہ۔ کلیئر؟ اب جب آپ ہیلپ پہ کریں گے تو یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، یہاں پہ آپ اپنی ہیلپ، جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو، یہاں پر اس سے ریلیونٹ کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے وہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ جی آپ کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے۔ تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں، اگر یہاں پہ نہیں آتا تو نیچے پھر ہیلپ سینٹر لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں اور ہیلپ سینٹر پہ آ کر ٹک کریں۔ جیسے ہی آپ ٹک کریں گے یہ اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے گیٹ سپورٹ، گیٹ سپورٹ۔ اچھا، اتنا جو بڑا مسئلہ میں نے کیا، آپ یہاں پر آ کر سپورٹ سینٹر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جب میں نے سپورٹ والی آپشن پہ آیا تو اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نو اکاؤنٹ اور ایسٹ ایشو۔ مجھے یہاں پر وہ کہتا ہے جی کہ اس اکاؤنٹ پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ دوسری آپشن ہے ریزالو کیا، کہ اگر مجھے پہلے کوئی ایشو تھا اور میں نے یہاں سے سولو کروایا تو وہ یہاں سے سولو ہو گیا، نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگا، اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بٹن آ جائے گا ہیلپ کا۔ جب آپ ہیلپ پہ کلک کریں گے تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ ہاں جی بتائیں، آپ اردو میں نہیں بتائیں گے، انگلش میں بتائیں گے۔ انگلش میں اگر آپ کو نہ آتا ہو تو آپ سمپل گوگل ٹرانسلیٹر پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کر اردو میں لکھیں، اس کے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو جائے گی، وہ لا کے یہاں پہ کاپی کریں اور اس کو سینڈ کر دیں، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا سولوشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو مزید میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں پہلے، اسی کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے سے 100% چانسز ہیں کہ وہ بچ جائے گا۔